जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। चुनाव खत्म होते ही अब महंगाई की डोज आम जनता पर लग गई है। रसोई गैस सिलेंडर, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की बात करें तो तीनों के दामों में एक साथ वृद्धि की गई है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अब 50 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि की गई है। दरअसल आखिरकार आम जनता को महंगाई की डोज लग ही गई है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के 10 दिन बाद पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल 83 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 85 पैसे और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है। रायपुर में रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब बढ़कर 1000 रुपए के पार जा पहुंचा है, जबकि बढ़े हुए दाम बीते दिन से ही प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा बात करें तो रायपुर में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1021 रुपए हो गई है। इसी प्रकार पेट्रोल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 102 रुपए के तकरीबन करीब पहुंचा है, जबकि डीजल 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ करके अब 93 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट को रीट्वीट किया है और कहा है कि अब जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम है, इस पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे #थाली बजाओ। ये सभी बातें जो है इन नेताओं के द्वारा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की गई हैं। पुलिस सड़क पर पहरा देती रही, लेकिन आम आदमी आदिवासी जो जंगल से पहुंच गए। दरअसल 26 गांवों के लोगों ने 19 मांगों को लेकर के कटे कल्याण तहसील को घेरा। जम करके हंगामा हुआ, पुलिस से झूमाझटकी भी हुई है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों ग्रामीणों ने कटे कल्याण तहसील के कार्यालय का घेराव किया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर पहरा लगा दिया था, लेकिन 26 गाँव के सरपंच और सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए। इस बीच ग्रामीणों को रोकते हुए पुलिस के साथ थोड़ी झूमाझटकी भी हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। काफी देर तक एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने ग्रामीणों को समझाइश दी और उन्हें शांत कराया। सर्व आदिवासी समाज के कटे कल्याण ब्लॉक के अध्यक्ष भीमसेन मंडावी के मुताबिक 19 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज के सदस्य और सरपंचों के साथ ग्रामीण यहां पर पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। भीमसेन ने आगे कहा कि जल जंगल जमीन पर मूल वासियों का अधिकार है और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को सशक्त किया जाए। इसके लिए सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। दरअसल बात करें तो कुल मिलाकर के कुछ प्रमुख लगभग बात करें तो 19 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने इसका घेराव किया है। संविदा विद्युत कर्मी निकले सीएम हाउस घेरने, पुलिस ने रोका तो हुई गहमी झूमाझटकी। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी आंदोलित हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के 14वें दिन बीते दिन धरना स्थल पर रायपुर में एकजुट होकर पावर कंपनी प्रबंधन की कुनीति एवं राज्य शासन के उदासीनता के विरुद्ध अपनी एकता का प्रदर्शन किया गया। शोषण और अत्याचार से मुक्ति की मांग कर्मचारियों ने की। आंदोलन के 14वें दिन संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया और रैली निकाली। रैली को पुलिस प्रशासन ने सप्रे स्कूल के पास रोका। इससे आक्रोशित विद्युत संविदा कर्मियों ने शासन के उदासीन रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर देर शाम तक नाराजगी जताई। विद्युत संविदा कर्मचारियों का कहना है कि 14 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन में बूढ़ा तालाब के सामने बैठकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले दिन की बात करें तो इन्होंने अर्धनग्न होकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया था ताकि अपनी बात ये जो है शासन तक पहुंचा सके, किंतु ना शासन और ना ही पावर कंपनी प्रबंधन विद्युत संविदा कर्मचारियों के दुख दर्द को समझ रहे हैं और ना ही उनकी कोई सुध ले रहे हैं, जिससे विद्युत कर्मी अत्यधिक आहत हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री निवास में लगभग 2500 से अधिक संविदा कर्मी एवं उनके परिजन इसमें शामिल हुए थे। विद्युत विभाग के युवा संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुक्ति होने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विशाल रैली निकाले हुए हैं। दरअसल बात करें तो रिक्त पदों पर कंपनी में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जाने की मांग इनको कही गई है। इसके अलावा इनकी मांग ये भी है कि विद्युत दुर्घटनाओं में शहीद संविदा कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगेंगे 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। कहां पर मिलेगी सुविधा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की बढ़ते दामों के बीच देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कई बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के विस्तार की योजना बनाई रखी हुई है। इस बीच मार्केट में कई वाहन भी सामने आ गए हैं और जिसके बाद से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस की बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। फेम योजना के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में लगभग 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। सभी चार्जिंग स्टेशंस जो है रायपुर जिले में लगने वाले हैं। जानकारी के अनुसार कोलकाता नागपुर हाईवे में 120 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे। बताया गया है कि फेम योजना के तहत दूसरे चरण के तहत जो चार्जिंग स्टेशंस है रायपुर में लगने जा रहे हैं। और अब बात ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के आगे पाठ पीछे सपाट के बारे में। दरअसल 12 साल में अगर जो बच्चा है वो 6वीं में था तो वह आसानी से लिख सकता था, लेकिन अब हालात ये है कि वो 14 साल के हुए हैं तो भूल गए हैं कि कोरोना में स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई और लिखाई भी छूटी, जिसकी वजह से ये ना पढ़ना लिखता जानते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ और जानकारी एकत्र कर पाते हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नतीजा यह है कि 29% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना भूल गए हैं। यानी कि बच्चे 12 साल की उम्र में 6वीं में थे और सब कुछ पढ़ लिख सकते थे, लेकिन अब वो 14 साल की उम्र में 8वीं में आकर अधिकांश बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए हैं। इसकी वजह से कोरोना काल में स्कूलों का बंद होना था। ऑनलाइन पढ़ाई को इस नुकसान की बड़ी वजह माना गया है। साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश के 29% स्कूली छात्र कोरोना काल में लिखना व पढ़ना भूल गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चों को 16 महीने तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। इस कारण रीडिंग राइटिंग जैसी अन्य क्षमताएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई। हालांकि अगस्त में स्कूल खुले, ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई, इसके बाद भी बच्चों की स्थिति में सुधार दर्ज हो रहा है। अब भी छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने में कमजोर है। कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के तकरीबन 25 लाख बच्चों का आकलन करके यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। और अब बात खैरागढ़ के उपचुनाव के बारे में, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। समर्थक संघ के खैरागढ़ की उम्मीदवार यशोदा वर्मा का नामांकन जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कई मंत्री भी शामिल हुए। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ बुधवार को अपना नामांकन पत्र जमा करा दिया। साथ ही साथ नामांकन के लिए यहां पर राजनांदगांव के बाबा फतेह सिंह हॉल से जुलूस निकाला गया। साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत सहित कई मंत्री, पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। राजनांदगांव पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा फतेह सिंह हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में गाँव गरीब को मजबूत करने के लिए ही काम किया है। इसी की बदौलत पिछले 3 विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को मतदाताओं का साथ मिला है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कही गई हैं खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के रैली निकलने के पूर्व। और अब बात करते हैं कवर्धा में एक और झंडा विवाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आदिवासियों का सामाजिक झंडा जलाए जाने पर बवाल मचा हुआ है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और झंडा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मंगली गांव में 26 फरवरी 2022 को अज्ञात लोगों ने आदिवासी समाज के झंडे को जला दिया था। अब इसको लेकर आक्रोशित आदिवासियों ने बवाल मचा दिया है। मामले को लेकर बड़ी संख्या में गोरवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने कुकदूर थाने का घेराव कर दिया। झंडा जलाने के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग अड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगली गांव में 26 फरवरी 2022 को अज्ञात लोगों ने आदिवासी समाज के झंडों को जला दिया था, लेकिन दोषी नहीं पकड़े जाने पर आदिवासी समाज आक्रोशित है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है और कुकदूर थाने के पास स्थिति तनावपूर्ण होती दिख रही है। और अब बात करते हैं बिलासपुर नगर निगम के लिए। यहाँ पर बजट जारी हो चुका है। बिलासपुर की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि निगम में शामिल नए क्षेत्रों में नहीं देना होगा कोई भी यूजर चार्ज। एमआईसी की बैठक में बजट पर चर्चा हुई है। दरअसल बिलासपुर में शहर सरकार इस बार 9 अरब 43 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट पेश करेगी। इसमें नगर निगम से जुड़े नए क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी राहत देने जा रही है।
साथ ही साथ इस नए बजट के नए वित्तीय वर्ष के बजट में निगम में शामिल किए गए जो नए वार्ड के लोग हैं इनसे किसी भी तरह का यूजर चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जनता पर किसी भी तरह का नया कर नहीं लगाया जाएगा। 5 जगहों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय इस बजट के अंतर्गत किया जाएगा। दरअसल बैठक में शहर की 5 जगहों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह मंगला में आवासीय कॉलोनी का निर्माण BOT पद्धति से किया जाएगा। नूतन चौक प्रधानमंत्री आवास व रिकांडो बस्ती के पास IHHDPC के जो यहाँ पर आवास है इसके पास व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बात करें तो शहर की जो जनता है इनको बड़ी राहत जो है इस बजट के अंतर्गत दी जानी है। इस प्रकार के प्रावधान पर बजट पर चर्चा हुई है। रेलवे स्टेशनों में बेची जाएगी आदिवासी कलाकृतियां। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में बिलासपुर का चयन किया गया है। स्टेशन में मिलेगी बस्तर की ढोकरा आर्ट की मूर्तियां। दरअसल रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोनल स्टेशन का चयन किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के उत्पादों का विशेष कर अगर बात की जाए तो ढोकरा कला से निर्मित बेल मेटल कलाकृतियों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन में ही स्थानीय उत्पाद मिल सकेगा। इससे छत्तीसगढ़ स्थानीय उत्पादों की पहचान भी मिलेगी। इसके साथ ही उद्यमियों को उत्पाद की बिक्री करने का माध्यम मिलेगा। इस योजना के तहत मंडल के बिलासपुर स्टेशन में ढोकरा कला द्वारा निर्मित बेल मेटल कलाकृति की बिक्री के लिए स्टॉल 25 मार्च से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुरू होने जा रहा है। रेलवे के व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के 8 स्टूडेंट्स का UPSC इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली जाने वाले छात्रों की छत्तीसगढ़ सदन में रहेगी खाने पीने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है इसकी घोषणा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 8 छात्राओं को यहां पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू के लिए चयन किया है और ऐसे में इसकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे दिल्ली इंटरव्यू देने जाएंगे उनको छत्तीसगढ़ सदन में रहने खाने की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इसे लेकर उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया है और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ से चयनित सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अब बात छत्तीसगढ़ के 6 मजदूर होंगे सम्मानित। ट्रेनिंग के बाद शुरू किया इन्होंने खुद का बिजनेस। अब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे अवार्ड। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी कर रहे मजदूरों की जिंदगी ने एक नई राह पकड़ी है। कौशल प्रशिक्षण के बाद कई मजदूरों ने खुद का व्यवसाय शुरू किया, तो वही छत्तीसगढ़ के ऐसे 6 मजदूर को केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 24 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह इन मजदूरों को सम्मानित करने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया है उसमें धमतरी जिले की भनपुरी पंचायत निवासी नीतू बाई साहू भी एक है। कभी मनरेगा में मजदूरी करने वाली नीतू ने प्रशिक्षण के बाद मशरूम उत्पादन किया, तो वही धमतरी की ही सारंगपुरी पंचायत निवासी फूलवती कंवर अब मोमबत्ती बनाकर जीवन याचिका करती है। इसके अलावा बात करें गरियाबंद जिले के लोहरसी गाँव की गीतांजलि ध्रुव। साथ ही साथ इसी प्रकार के जो कुल मिलाकर के 8 यहाँ पर लोग हैं, माफ कीजिएगा 6 मजदूर जो है यहाँ पर सम्मानित होने जा रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर करना है।